जुमे के रोज जनगांव में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मुबैना तौर पर नशे की हालत में मौजूद चंद कांग्रेस कारकुनों ने पंचायत राज और देही तरक्की के वजीर डी अनूसिया की मौजूदगी में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान बीआरएस के रुकन असम्बली पी राजेश्वर रेड्डी पर हमला करने की कोशिश की। वजीर डी अनूसिया जनगांव शहर में मुख्तलिफ तराक़ती प्रोग्रामों में शिरकत और चंद सहूलियात के इफ्तिताह के लिए पहुंची थी। मुकामी एमएलए पी राजेश्वर रेड्डी भी प्रोग्राम के सिलसिले में मौके पर मौजूद थे। जैसे ही एमएलए वहां पहुंचे चंद कांग्रेस कारकुनों ने उनके दाखिले की मुखालिफत शुरू कर दी। हालांकि बीआरएस कायदीन प्रोटोकॉल की पाबंदी पर जोर दे रहे थे, उसके बावजूद कांग्रेस कारकुनों ने बीआरएस एमएलए के खिलाफ नारेबाजी की। उसके जवाब में बीआरएस कारकुनों ने भी नारे लगाए, जिसके बाइस माहौल कशीदा हो गया। इसी दौरान मुबैना तौर पर नशे में धुत एक कांग्रेस कारकुन ने एमएलए पर हमला करने की कोशिश की। ताहम बीआरएस कारकुनों ने फौरी मुदाखलत करते हुए उसे काबू में ले लिया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस कारकुन को मुकामी वारदात से हटा दिया, जिसके नतीजे में सूरत हाल मजीद बिगड़ने से बच गई। इंतजामिया ने हालात पर काबू पा लिया और प्रोग्राम को सिक्योरिटी के दरमियान आगे बढ़ाया गया। हिलारडी अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद शरीफ मोहम्मद रफ़ात ने आज रुकन असम्बली मदन मोहन राव के हाथों नए तालीमी साल से मुताल्लिक़ पोस्टर्स की रस्म अंजाम दिलाई और अक़लियती तलबा को मुफ्त तालीम से इस्तिफ़ादा करते हुए मुस्तक़बिल को रोशन बनाने का मशवरा दिया। इस मौके पर अक़लियती क़ायदीन में शेख ग़यासुद्दीन, मोहम्मद सक़ाफ़त अली, सैयद गफ़्फ़ार, मोहम्मद अब्दुर रफ़ीक़, शेख मुजीबुद्दीन तिरुपति व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासबाद की सिरपुर टाउन मंडल मुस्तक़र तहसील ऑफिस के रूबरू आज तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन ने डिप्टी तहसीलदार रुकैया और स्टाफ के साथ मिलकर तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन ने वोटर्स डे से मुतालिक अवाम में वोट की अहमियत और शहरी वोट के इस्तेमाल को लाजमी करार देते हुए शऊर बेदारी मुहिम चलाई। बाकायदा मुकामी स्टाफ के साथ मिलकर वोट की अहमियत और वोट का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरत से मुतालिक स्टाफ को अहद दिलवाया गया। हिलारडी साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने आज मंडल लिंगमपेट के नेहरू नगर से ताल्लुक़ रखने वाले अनिल कुमार से हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंचकर इयादत की, जो एक हादसे में जख्मी हो गए थे। एक हादसे से मादूर होकर रंजीदा है, इसे हौसला दिलाया और डॉक्टरों से बेहतर इलाज करने की ख्वाहिश की। हिलारडी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 10 का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया और मोनूर कापू संगम को 5 लाख रुपए, मदरसा अनवरुल उलूम अब्बासिया के लिए 2 लाख रुपए मंजूर करते हुए मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग हवाले किए। इस मौके पर साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, साबिक़ ज़ेडपीटीसी शेख ग़यासुद्दीन, चिने लक्ष्मण, विद्यासागर तिरुपति, विनोद गौड़, वेंकटेशम व दीगर मौजूद थे। जिले के अबियासाबाद के कागदनगर म्यूनसिपल कमिश्नर बी तिरुपति ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि कागदनगर म्यूनसिपल के हुदूद में मौजूद तमाम म्यूनसिपल वार्ड्स के अवाम को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए म्यूनसिपल अहदेदार मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने कागदनगर म्यूनसिपल के 30 वार्ड्स के अवाम को चाहिए कि म्यूनसिपल अहदेदारों का ताउन करते हुए वक्त के मुताबिक घरों के टैक्स को अदा करने का मशवरा दिया, ताकि म्यूनसिपल के हुदूद में अवामी फलाह बहबूद कामों को अंजाम दिया जा सके। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर राजश्री ने गुज़िश्ता रोज बोधन में वाक़े डीएन रेड्डी फर्स्ट एड सेंटर को मुहरबंद कर दिया, जहां गैर कानूनी तौर पर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। मेडिकल ऑफिसर ने फर्स्ट एड क्लिनिक का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि बगैर अहलियत के खुद साख्ता डॉक्टर्स मरीजों को एलोपैथिक अद्वियात दे रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। इस मौके पर मौजूद सीआई बोधन वेंकट नारायण ने डीएमएचओ की हिदायत पर क्लिनिक को मुहरबंद कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन ने इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के मराकज़ बगैर अहलियत के चलाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरीजों को मशवरा दिया कि वो नाअहल फर्जी डॉक्टर्स की झांसे में न आए। इस कार्रवाई के दौरान डीएमएचओ, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मेडिकल ऑफिसर सुमिता, डॉक्टर शकारा, प्रवीण और अमले के अफराद निर्मला और रवि भी मौजूद थे। हिलारडी पुलिस सर्कल ऑफिस का जिले एसपी राजेश चंद्रा ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ रिकॉर्ड की तनक़ीद की और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को जल्द हल करने को कहा। हादसात पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने के अहकाम दिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस की मुलाजिमत एक जिम्मेदारी है, जिसको खिदमत के जज्बे के साथ अंजाम देने का मशवरा दिया। इस मौके पर डीएसपी श्रीनिवास राव, सर्कल इंस्पेक्टर राजी रेड्डी और सर्कल हुदूद के सब इंस्पेक्टरान मौजूद थे। हिलारडी के मंडल लिंगमपेट अक़लियती अक़ामती स्कूल में आज एमईओ शौकत अली के हाथों नए तालीमी साल के कैलेंडर की रस्मी इजरा अमल में आई। इस मौके पर प्रिंसिपल वेंकट रामलू ने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूल के हर साल नताइज 100% रहते हैं। यहाँ के तलबा जिले से रियासती सतह तक मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा किया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल वेंकट रामलू, मधुसूदन और वहीद सिद्दीकी, फारूक, अब्दुल वहाब, रफ़ी, काशिफ, क़य्यूम, अरशद, नदीर अहमद और दीगर मौजूद थे।
येलारेड्डी लाइब्रेरी को वाईफाई की सहूलत के लिए चेयरमैन चंद्रकांत रेड्डी ने रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के फर्जंद मोहम्मद इलियास कांग्रेस पार्टी रियासती नौजवानों के कायद से नुमाइंदगी करने पर उन्होंने 1 साल 2 माह के लिए वाईफाई सहूलत के लिए 9,500 रुपये का ताउन किया, जिस पर कुतुबखाना चेयरमैन और लाइब्रेरियन सैयद जाकिर व दीगर ने इजहार तशक्कुर किया। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने कहा कि जमहूरियत में वोट का हक निहायत ही कीमती है और हर शहरी को इसकी अहमियत को समझना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जिन अफराद की उम्र 18 बरस मुकम्मल हो चुकी है वो लाजमी तौर पर वोटर के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाएं और इंतखाबात में क़रारदही का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। 16वें यौम कौमी वोटर डे के मौके पर इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट के अहाते में मुनक़िदा तकरीब की सदारत एडिशनल कलेक्टर ने की, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद नौमान कासमी की इत्तला के मुताबिक 25 जनवरी बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे ता दोहर तक जलसे इस्लाह मुआशरा व इस्तक़बाल रमज़ान बराए ख़वातीन भारत फंक्शन हॉल ईदगाह रोड पेटलम में मुनक़िद किया जा रहा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती आदिल मुनव्वर साहब कासमी बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत फरमाएंगे। इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान पर तफसील बयान करेंगे। जलसे में मुक़ामी उलमा इकराम भी शिरकत फरमाएंगे। जलसे के अख्तिताम पर तमाम शुरका के लिए ताम का नज़्म भी रखा गया है। शहरियान पेटलम के अलावा अतराफ वकनाफ के मुदाफ़ात के मुसलमानों से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत की अपील की गई है। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट में मदरसे जामिया गौसिया रिजविया के सालाना तकरीब में जश्न आज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जलसे दस्तारबंदी का मोइन अहमद कादरी हाई कोर्ट एडवोकेट की सरपरस्ती और मोहम्मद अबुल हसन अली रिजवी अल कादरी की निगरानी में इनेकाद अमल में आया, जिसको खिताब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद सलमान रजा खान बरेली शरीफ व मुफ्ती जमाल अनवर शेखुल हदीस बिहार शरीफ ने अदमत मुस्तफ़ा पर बसीरत अफरोज रोशनी डाली। इस मौके पर मदरसे से फारिग 10 तलबा फादिकराम की दस्तारबंदी अमल में आई। इस मौके पर फारूक अब्दुल कदीर नसीमुद्दीन काशिफ अब्दुल मजीद शेख महमूद नईम फतेहुद्दीन इमाम मुनीर जमील अदनान रशीद अतीक शरीफ समीर आदम वसीम व दीगर मौजूद थे। जलसा रात देर गए सलाम दुआ पर इख्तिताम को पहुंचा। अंजुमन तरक्की उर्दू के मगर का मुशावरती इजलास बतारीख 5 जनवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज़ मगरिब दफ्तर अंजुमन जाफरी रोड में जनाब सरवर पाशा बियाबानी साहब सदर अंजुमन की सदरत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में साबिक़ा मोहतमद मरहूम आली जनाब अब्दुल समद नवाब साहब की खिदमत और कारनामों का जिक्र करते हुए उन्हें ख़िराज पेश किया गया। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी जनाब सिराज मसूद साहब को मुत्तफ़िक़ा तौर पर जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और यौम जमहूरिया के पेश नज़र दफ्तर अंजुमन में हस्ब रिवायत परचम कुशाई तकरीब अमल में लाते हुए भारत की परचम को सुबह 7:30 बजे लहराने का फैसला लिया गया। मार्च के आखिर में साबिक़ा जनरल सेक्रेटरी की खिदमत के इतराफ़ में बड़े पैमाने पर मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। आखिर में हाफिज़ सादिक अली साहब ने उर्दू की तरक्की और तरबियत में मिलजुल कर इखलास के साथ काम करने और अब्दुल समद नवाब साहब की मग़फ़िरत और उनकी खिदमत को कबूल करने की दुआ फरमाई। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट कांग्रेस पार्टी कायद फतेहुद्दीन की इत्तला के मुताबिक जीएनआर गार्डन फंक्शन हॉल के करीब में केकेवाई शाहरा पर गड्ढा पड़ जाने से मुसाफिरों को लाख खतरा महसूस करते हुए अदनान और सैयद आमिर ने शाहरा के उस गड्ढे को कंक्रीट मिट्टी से भरते हुए हमवार कर दिया, जिससे अवाम को राहत मिली। इस इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल पेश करने पर मंडल के अवाम ने दो नौजवानों की खूब सताइश की। आदिलाबाद जिले मुबस्सिर और रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत बारीक बीनी से बल्दी इंतखाबात में ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जो अपने अपने वार्डों में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा आगे रही हो। उन्होंने बताया है कि बल्दियाती इंतखाब के लिए बल्दियाती पार्लिमानी हल्के आदिलाबाद इंचार्ज व सरकारी मुशीर सुदर्शन रेड्डी की निगरानी व सरपरस्ती के साथ साथ मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद के इंचार्ज वजीर जुपली कृष्ण राव की हिदायत पर अलहदा सर्वे किया जा रहा है। 3 सर्वेस की तफसीली रिपोर्ट 26 तारीख तक मौसूल हो जाएगी। उन्हीं रिपोर्ट की बुनियाद पर कामयाबी की सलाहियत रखने वालों को ही बी फॉर्म दिया जाएगा। मुस्तक़िल आदिलाबाद असेंबली हल्के के इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी जो बहुत ही हरकियाती कायदीन अवाम में उनकी मकबूलियत और उनकी समाजी तालीमी फलाही खिदमात काबिल सताइश है। बल्दी इंतखाबात में के श्रीनिवास रेड्डी इंतखाबी तैयारियों में कमर बस्ता है। उनकी शानदार कारकर्दगी भी बल्दी इंतखाबात पर जबरदस्त असरअंदाज होगी। साथ ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुस्तहकम क़ियादत से कांग्रेस पार्टी को लेकर अवाम में काफी जोश खरोश है। मेरा यकीन है कि रियासत तेलंगाना में बल्दियात की अक्सरियत पर कांग्रेस शानदार कामयाबी हासिल करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के श्रीनिवास रेड्डी सीनियर कांग्रेसी कायद साजिद खान के अलावा दीगर मौजूद थे।
منچریال اقلیتی اقامتی اسکول کی پرنسپل محترمہ سندھیا نے کہا ہے کہ داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے اولیاء طلباء سے درخواست کی ہے کہ اپنے نونہالوں کے روشن مستقبل کے لیے منچریال اقلیتی اقامتی اسکول گرلز میں جلد سے جلد داخلہ دلوائیں۔ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، کھانے کا بہترین نظم رکھا گیا ہے، لڑکوں کے لیے طبی خدمات بھی انجام دیا جا رہا ہے، عربی اور دینی تعلیم سے بچوں کو درس دیا جا رہا ہے، ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی جائے گی اور اولیاء طلباء بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے لڑکیوں کو اقلیتی اقامتی اسکول میں داخلہ دلوا سکتے ہیں۔ پرنسپل محترمہ نے مزید کہا کہ تعلیم کے ذریعے ہی دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے اور پڑھ لکھ کر اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کریں اور ملک کو آگے بڑھائیں، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے 9908959181 نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔